प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम उसमें परमेश्वर का आनंद हमारा उसकी उपस्थिति में आनंद की। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। छोटा सा वचन देखेंगे, दूसरा इतिहास, परमेश्वर के वचन से निकालेंगे दूसरा इतिहास। थैंक यू जीसस। और उसका 6वां अध्याय का 4वां वचन, 6वां अध्याय 4वां वचन जल्दी से पढ़ें। उसने कहा, धन्य इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को जो वचन दिया था, हाँ, और उसे यह कहकर अपने हाथों से क्या किया है, पूरा किया। बस आज जो बात मैं बताना चाह रहा हूं प्रभु के वचन से, प्रभु ने जो मेरे हृदय में डाली, जो वचन किसके मुंह से निकला था? परमेश्वर के मुंह से। और जो मुंह से निकला था वही काम को परमेश्वर ने अपने हाथों से क्या किया है, पूरा किया है। ये छोटा सा वचन है पर इसकी भेद की बात बताना मैं चाहता हूं। जब ये वचन बोला गया, ये बोलने वाला कौन, लिखने वाला कौन है? सुलेमान। ये बात कौन बता रहा है? सुलेमान राजा। कि जो मेरे पिता दाऊद को जो वचन परमेश्वर ने बोला था, परमेश्वर ने अपने हाथों से दाऊद के लिए और उसके परिवार के लिए क्या कर दिया है, पूरा कर दिया है। पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, जो बाइबल पढ़ते हैं, कि जब ये वचन बोला गया था तो ये वचन परमेश्वर ने बोला, पर किसके द्वारा बोला? बताइए, परमेश्वर ने वचन किसके द्वारा बोला? इसमें हमने लिखा है, अब बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं किसके द्वारा बोला। हाँ, सुलेमान तो यहां बता रहा है किसके द्वारा बोला। हाँ, पवित्र आत्मा परमेश्वर एक ही बात है, पर पूछना चाह रहा हूं किस मनुष्य के द्वारा? नहीं, बोलिए किसके द्वारा? नहीं मालूम, चलो मैं बता देता हूं। दाऊद को अभिषेक करने वाला कौन था? शामुएल था। शाऊल को अभिषेक करने वाला कौन था? शाऊल। और जब वो वचन भेजता था किसके द्वारा बात करता था? नबी के द्वारा बात करता है, एक मनुष्य के द्वारा बात करता है परमेश्वर। यहाँ यशाया नहीं है भैया, यशाया बाद में आया है, ठीक है ना। यहाँ पर जो लिखने वाले, इतिहास के पुस्तक को लिखने वाले हैं, वो अलग अलग लोग हैं, ठीक है। और परंतु ये सुलेमान इस बात को कह रहा है, इस बात को लिख रहा है कि मेरे पिता दाऊद से जो वचन बोला गया वो परमेश्वर ने अपने मुंह से बोला था, और परमेश्वर के हाथों ने क्या किया, उस कार्य को पूरा किया। पर हम सीधा सीधा देख रहे हैं परमेश्वर का मुंह और परमेश्वर का हाथ। हालेलुया। परंतु उसको इनडायरेक्ट में देखेंगे तो क्या दिखते हैं? परमेश्वर का मुंह कौन बन के आया? नबी बनकर आया। हालेलुया। कोई व्यक्ति मनुष्य बन के आया, और परमेश्वर का हाथ हम देखते हैं वो कार्य है जो मनुष्यों के द्वारा परमेश्वर क्या कर रहा है, उस कार्य को करवा रहा है। तो मैं आपको जो बात बोलना चाह रहा हूं, इस वचन को जो हम अपने हाथों में लिए हुए हैं, इसको हम सुन रहे हैं, वो क्या है? दरअसल उस वचन को परमेश्वर का मुख है, पर जब आत्मा में होकर जो नबी, जो पासवान, वो परमेश्वर दर्शनों में या सपनों में या वचन के दौरान, प्रचार के दौरान जो आपसे बोल रहा है, वो किसके मुंह का वचन है? परमेश्वर के मुंह का वचन है। हालेलुया। हम ये बोल सकते हैं ये किसके मुंह से निकला है? परमेश्वर के मुंह से निकला है। अभी प्रचार करने वाला मैं हूं, पर ये मेरा वचन नहीं है, ये किसके मुंह से निकला वचन है? परमेश्वर के मुंह से निकला। और जो वचन मैं बोल रहा हूं उसको आगे बढ़ाने वाला और कार्य करने वाला भी कौन है? किसका हाथ है? परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। चलिए लूका 1:70 पढ़ेंगे, फिर अपन आगे के वचनों में पढ़ेंगे। जल्दी से लूका 1 अध्याय उसका 70 वचन क्या कहता है? थैंक यू। 170 लूक। जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो प्राचीन काल से होते आए हैं कहा था। मेरे बाइबल में लिखा है, जैसा उसने प्राचीन काल से अपने पवित्र नबियों के मुंह से कहलवाया था। नबियों के मुंह से जो वचन निकला था, और वचन किसका था? परमेश्वर का वचन था। और यहाँ पर जो आगे लिखा है, प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि हमारे शत्रुओं से, हमसे बैर रखने वालों के हाथ, ये यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणियां हो रही है। यीशु मसीह के जन्म के पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों की भविष्यवाणी हो रही है, जो आके मार्ग तैयार करेगा। हालेलुया। और ये
वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है वो किसके मुंह से बोला हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर? नबियों के मुंह से। हालेलुया, जोर से हालेलुया। मैं चाहता हूँ आप समझो ना, मैं प्रचार करके जाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ आप समझो, ठीक है। अब हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन से व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय। व्यवस्था विवरण यहोशू के पहले व्यवस्था विवरण उसका 30। थैंक यू जीसस, धन्यवाद ईश्वर। हाँ, अब इसका 11वां पद से पढ़ो जल्दी से 11। हाँ, ना तेरे लिए बहुत कठिन है। हाँ हाँ, सुनो यहाँ से, बहुत अच्छा मैं पढ़ रहा बेटे को। जो आज्ञा मैं आज तुझे देता हूँ वह ना तो तेरे लिए बहुत कठिन है ना तुझसे परे। सुनिए, ना कठिन है ना दूर है ये वचन, ये आज्ञा क्या है? सुनो, ये स्वर्ग में नहीं है कि तू कहे कौन स्वर्ग पे चढ़कर हमारे लिए उतार लाएगा, हमें सुनाएगा कि हम उसका क्या करें, पालन करें। ये बहुत दूर नहीं है, ये बहुत कठिन नहीं है, ये स्वर्ग में भी नहीं है कि कौन जाएगा और स्वर्ग में जाकर ये आज्ञा को लेकर आएगा कि मैं उसका क्या करूं, पालन करूं। अब सुनो, इसके आगे पढ़ रहा हूं मैं। आगे लिखा है 13 वचन, ना वे समुद्र पार है कि तू कहे कौन समुद्र पार जाकर उसे हमारे लिए लाएगा तथा हमें सुनाएगा कि हम उसका पालन करें। परंतु वचन कहाँ है? पढ़ो बेटा, 14 वचन पढ़ो जोर से, अच्छे से कोई जगह। वचन तेरे अति निकट है, इस बस धीरे धीरे, न स्वर्ग में है, न समुद्र के उस पार है, न बहुत दूर है, न कठिन है। हालेलुया, सबको समझ में आ रहा है ना? प्रेज द लॉर्ड। पर वचन कहाँ है तेरे? सब बोले, वचन कहाँ है तेरे? अति निकट है। और आगे, तेरे मुंह और तेरे मन में ही है कि बस बात है, तुम्हारे सामने वर्ष है पर समस्या है कि हम उस पर चले। हालेलुया, प्रभु ने बहुत तो लंबा बता दिया, स्वर्ग में नहीं, समुद्र के उस पार नहीं, कठिन नहीं, दूर नहीं, ताकि तू बहाना ना कर। हालेलुया, होता ना हमारे पास बहानेबाजी। परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, सारे बहाने समझ जाता है ये व्यक्ति करना क्या चाह रहा है। इसलिए पहली बोल दे रहा है कि तू अब आज्ञा पालन के प्रति में ज्यादा बहानेबाजी मत बताना और मेरे को मत सिखाना। परमेश्वर को कोई सिखा नहीं सकता। हालेलुया, पर जो वचन जो मैं तेरे को मानने के लिए कह रहा हूं वो वचन कहाँ है? सुनना बड़े ध्यान से, वचन कहाँ है? हमारे मुंह में है और हमारे मन में है। हालेलुया, पर आज सवाल आपसे है मन में, है मुंह में? आपके पास आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप अपने आप से पूछिए, क्या वचन है? मन में है, मुंह में है? अब सुनो, ये वचन कौन सा है? 15 वचन जल्दी। हाँ, और मरण। हालेलुया, ये वचन कौन सा? सुनो ध्यान से, जीवन और मरण और हानि और लाभ। बहुत अच्छा लिखा है इसमें, जीवन और मरण, हानि और लाभ। अब तू मरण को ले रहा है या हार को ले रहा है, जीवन को ले रहा है या लाभ को ले रहा है, वो तेरे ऊपर है। अब आगे लिखा, चुनाव तेरे को करना है, तेरे को कौन सा वचन बोलना है, तेरे मन में कौन सा वचन आता है, तेरे मुंह में कौन सा वचन आता है। हालेलुया, मार्ग तेरे सामने है, नया वर्ष लगा है, तेरे को अब नया वर्ष कैसा बनाना है ये तेरे मन में और तेरे मुंह में है वो बात। हालेलुया, उसको ना स्वर्ग से लाना है ना समुद्र के उस पार जाके लाना है ताकि तू बहाना करे कि बड़ा कठिन है, ना बहुत दूर है। वो वचन कहाँ है? मन और मुंह में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब इसको समझना है बड़े ध्यान से। प्रभु ने अभी अपने वचन में पढ़ा, दूसरा इतिहास 6वां अध्याय 4वां वचन में पढ़ा, मेरे पिता के मुंह से वचन निकला और मेरे पिता परमेश्वर ने मेरे पिता दाऊद के लिए वचन को बोला और परमेश्वर के मुंह से वचन निकला और परमेश्वर के हाथ ने क्या किया? पूरा किया। तो वचन किसके मुंह का है? परमेश्वर के मुंह का। और काम किसके हाथ का है? परमेश्वर के हाथ का है। अब हम जो वचन बोलने जा रहे हैं वो किसका होना चाहिए? परमेश्वर का मुंह का निकला वचन, पर वो हमारे मुंह से निकलना
करना चाहिए। नबियों के मुंह से निकला यीशु मसीह के बारे में, और एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक बालक को जन्म देगी, और फिर वो अपने शत्रुओं को नाश करेगा। सारी प्रतिज्ञा, सारी बातें जो बोली नबियों के मुंह से निकली, और परमेश्वर के हाथ ने, हो सकता 2 दिन में नहीं, समय आने पर 1000, 2000, 3000, पर तो यूं मैं बोलूं 1000, 2000 की बात नहीं है, बात है समय आने पर। हालेलुया। समय आने पर परमेश्वर के हाथ ने उस कार्य को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। हालेलुया। चलो मैं समझाता, मेरे पीछे बोले, मेरे मुंह से परमेश्वर का जो वचन निकलता है, वो परमेश्वर का हाथ अपने समय में उस कार्य को पूरा करता है। हालेलुया। तो वर्ष आपके सामने है, नया वर्ष लगा है, अब आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मैं पिछले सप्ताह हम लोगों ने देखा, और मैं नए साल में भी देखा, 31 तारीख को भी देखा कि प्रभु आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ हमने देखा, वो वचन देदारी हुआ। कैसे वचन क्या हो रहा है? काम हो रहा है। और मैं इस बात को भी बता रहा था कि वो परमेश्वर कुछ बनाने के पहले, उसके हाथ कुछ करने के पहले, वो चीज कहाँ थी? परमेश्वर के अंदर में। पर जब तक अंदर की कुछ नहीं हुआ, तब काम हुआ जब परमेश्वर के मुंह से निकला। क्या निकला? उजियाला हो। हालेलुया। तब परमेश्वर का हाथ काम करने लगा, वो अंधेरे को भगाया। हालेलुया। उजियाला रह गया, उजियाले को दिन बोला और अंधेरे को रात बोला। पानी को भगाया, पानी इकट्ठा कर दिया, एक पानी को आसमान और समुद्र कहा, बाकी सूखी भूमि को उसने पृथ्वी कहा। हालेलुया। पर हुआ कैसे? परमेश्वर का मुंह और परमेश्वर का हाथ। हालेलुया। अब सवाल यह है, कैसे आप परमेश्वर के हाथ को देख सकते हैं आपके ऊपर आता हुआ? कैसे आप परमेश्वर के कार्य को करते हुए देख सकते हैं? बात यह है, जब हमारा मन और हमारे मुंह में बात कठिन कुछ नहीं है, पर हम सीख नहीं पाए हैं, या हमने सुना है पर उसका पालन हमने नहीं करे हैं, जो परमेश्वर एक बार फिर से व्यवस्था विवरण में मूसा के द्वारा पूरे इस्राएल प्रजा को सिखा रहा है। हालेलुया। तो इस्राएली भी हमारे ही समान थोड़ा बहानेबाजी करने वाले थे, ठीक है ना? सब एक समान नहीं थे, केवल 2 परिवार पहुंचे थे। किसका? यहोशू और कालेब का, जो आज्ञाकारी थे, और वो दोनों बुजुर्ग और उनके बच्चे, बाल बच्चे, नाती पोते पहुंचे थे। बाकी सब कुछ ना कुछ मिलते जुलते थे हम में से। कैसे? वो कुछ ना कुछ बहाना करते थे, गलतियां करते थे, अनाज्ञाकारिता करते थे, पर उसका प्रतिफल भी सुनिए, जो परमेश्वर नहीं चाहता हमको देना। क्या था उसका प्रतिफल? जंगल में, बोलो ना, क्या हुआ जंगल में? अब डर लग रहा बोलने में। क्या हुआ? जंगल में मर गए, नाश हो गए, क्योंकि प्रभु जो बोला वो नहीं कर पा रहे थे, बहानेबाजी थी। परंतु जो नहीं बनाए वो 2 व्यक्ति थे। कौन थे? यहोशू और कालेब। और जब भूमि का बंटवारा होता है, अच्छी भूमि लेने के लिए आगे आते हैं यहोशू और कालेब, अधिकार से बोलते हैं, हम ही थे जो समय जासूसी करने गए थे, हमारे परिवार को नदी के किनारे वाला, झरने वाला भूमि चाहिए। आशीषें उनके लिए हैं जो आज बहाना बाजी अनाज्ञाकारिता में नहीं है। हालेलुया। जो आज आज्ञा कर रहे हैं, आज्ञा मान रहे हैं, और वो आज्ञा ये है, अपने मन में उस बात को जो प्रभु का वचन है रख कर अपने मुंह से क्या करते हैं? बोलते हैं। और वो वचन मृत्यु का और हानि का नहीं होना चाहिए। यदि वो बोलोगे तो वही होने वाला है, क्योंकि आपके मुंह से मृत्यु के और हानि के वचन निकलते हैं, अपने लिए, दूसरों के लिए। पर आपके मुंह से क्या वचन निकल रहा है? जीवन और लाभ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रिय सीखे इसे, हमारा जो जीवन है एक शारीरिक प्राणी है। क्या हम लोग? शारीरिक। और इस शरीर कहाँ पर रहता है? स्वर्ग में कि संसार में? बोलो, जल्दी बोलो। संसार में। तो 2 चीजों का प्रभाव है हमारा। एक शरीर तो पहले ही पाप करता है, दूसरा क्या है? संसार का। पर हमको शरीर और संसार दोनों से, और तीसरा शैतान है। शरीर, संसार, शैतान, 3 ऐसा सा, ठीक है ना? ये तीनों, और एक अकेला कौन है? आत्मा, स्पिरिट, होली स्पिरिट, तीनों के ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम आत्मा में भरे रहेंगे तो इस शरीर, संसार, शैतान, इन तीनों के ऊपर क्या पाएंगे? विजय को प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है आत्मा के
के चलाई चलो, आत्मा में बने रहो। नहीं तो आत्मा में जब हम कम होते हैं, शरीर, संसार, शैतान तीनों प्रभाव डालता है। मन में बोलता मृत्यु, मन में बोलता हानि, और अपना मुंह इतना बड़ा खोलकर हम वही बात करते हैं, और हम अपने वर्ष में क्या लेकर आते हैं? मृत्यु और हानि। हालेलुया। किया परमेश्वर ने? क्या किसने किया? आपके मुंह ने किया, आपके मन ने किया, क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भरे नहीं है। आज की कलीसिया में परमेश्वर यही चाहता है, परिवारों को पवित्र आत्मा से भरे हुए। हालेलुया। पवित्र आत्मा, चाहे कोई भी कलीसिया, कोई भी डिनोमिनेशन हो, इस समय आने वाला मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो मेथोडिस्ट हो, सीनाई हो, पेंटिकॉस्टल हो, दूसरी हो, सब कलीसिया किससे भरी होगी? पवित्र आत्मा से भरी होगी। क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना कोई बेदारी नहीं, कोई जागृति नहीं, कोई कलीसिया नहीं कहलाएगी। क्योंकि हर एक कलीसिया को किसकी आवश्यकता है? पवित्र आत्मा की भरपूरी की आवश्यकता है। हालेलुया। उस समय अभी तो हम अपने बच्चों को बड़ा संभाल के ज्यादा आगे नहीं, मैंने कई बार देखा आगे बढ़ाते नहीं है, बोले नहीं पढ़ाई पढ़ने दो। बच्चों को अभी से बाइबल कहती है जवान क्या करेंगे? दर्शन देखेंगे। बच्चों को, जवानों को पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए। दर्शन नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आत्मा क्या कहती है? जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरे। बुजुर्गों को सपने क्यों नहीं आ रहे हैं? बोलो ना, उत्तर दीजिए, क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि क्या नहीं है? किसकी भरपूरी नहीं है? पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है। बच्चों को भविष्यवाणियां नहीं कर पा रहे, दर्शन क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि किसकी क्या नहीं है? पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है। हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा से भरपूर होंगे तब हम भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन देखेंगे, बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। आज कलीसिया में तो सारी कमियां दिखाई देती हैं, दुख होता है ना। बुजुर्गों के पास सपना नहीं है, बुजुर्गों के पास सपना है। कोने देखा बताओ सपना की? कलीसिया के लिए सपना देखा, परिवार को सपना देखा? नहीं देख पा रहे। क्यों? भरपूरी नहीं है। जवान दर्शन देख रहे हैं, नहीं देख पा रहे। क्यों? पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है। भविष्यवाणियां कोई कर पा रहा है? भविष्यवाणी का मतलब होता प्रभु की ओर से कुछ आया मन में बोलने के लिए, अपने मन की बात नहीं, आत्मा से आत्मा की बात। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि आत्मा की भरपूरी की कमी है। मैं एक ही बात कहता हूं, आप लोग जब अपने घरों में अपने लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, अपने आप के लिए दुआ करो, प्रभु हमारी कलीसिया को पवित्र आत्मा से भर और हमको पवित्र आत्मा से भर। हालेलुया। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना बहुत ही जरूरी है। जो लोग पवित्र आत्मा से भर गए अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, वो धन्य लोग हैं। तो कई बार हम अपनी भाषा में प्रार्थना करते हैं थोड़ी बहुत, प्रभु मम्मी को अच्छा, पप्पा को अच्छा लग, ये कर, थोड़ी देर में 15-20 मिनट में दुआ खत्म हो जाती है ना। पर जब अन्य भाषा में करते हैं, आपको पता नहीं हम कितने घंटे कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं। हालेलुया। और ये बात बाइबल में परमेश्वर जानता था। मनुष्य का मन थोड़ी देर के बाद अस्थिर हो जाता है। इसलिए पौलुस कहता है मैं बुद्धि से भी गाऊंगा और आत्मा से भी गाऊंगा। मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा और आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है और वो पवित्र आत्मा सहायता करता प्रार्थना करवाने में। हालेलुया। आपको नहीं मालूम, चाहे आपकी भाषा में करवाए चाहे अन्य भाषा में कराए, वो सहायता करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। एक अलग जीवन है पवित्र आत्मा की भरपूरी का। प्रेज द लॉर्ड। और वो पवित्र आत्मा की भरपूरी संसार, शरीर, शैतान तीनों पर हमको क्या दे देती है? जय दे देती है। हालेलुया। इस साल प्रभु से मांगे, प्रभु मेरे कलीसिया को, मेरे परिवार को पवित्र आत्मा से भरपूर कर। हालेलुया। देखा से कितने बैठे हुए से कितने लोग अन्य भाषा का वरदान पाए हैं? को मालूम? बहुत कम लोग, 3-4 लोग हैं बस। आपको दुआ करना है अकेले में बैठकर, जरूरी नहीं कोई पास्टर के हाथ रखने से मिलेगा, मिलता है ऐसा भी। पर तो अब मैंने कई गवाहियां सुना, घुटने में प्रभु से मांगे। प्रभु तूने कहा, क्या कहा मालूम इस विषय में? यीशु मसीह ने कहा तब तक तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो। जब वो मछली मांगे तो सांप नहीं देते और रोटी मांगे तो पत्थर नहीं देते, तो तुम मांगने पर वो तुमको पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा देगा तो गारंटी कर दे रहा है आपको। वो क्या देगा? गारंटी। मांगने पर देगा। मांगने मतलब मांगते रहे जब तक मिलेगा। वो मिलने की गारंटी है, नहीं मिलने की गारंटी नहीं है, मिलने की गारंटी है।
हालेलुया। और हमको पवित्र मांगना प्रभु चाहिए, प्रभु चाहिए। मैं बहुत छोटा था, 11 साल का, तब मैंने इस विषय को पाया। मैंने कही हमारे जो सीनियर थे उन्होंने हमको बताया, हम लोग अकेले में बैठ के दुआ करते थे और अचानक से पवित्र आत्मा आया, पता नहीं चला 7-8 घंटे दुआ हो गई और ऐसा लगा कि नींद से जाग के उठ रहे हैं, पर जो परमेश्वर ने आत्मा से भर दिया। आपको भूख और प्यास चाहिए है, वो मांगना है। क्या मांगना है? प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर। हालेलुया। मैं क्यों इस वचन में पवित्र आत्मा की बात कर रहा हूं? क्योंकि आप और मेरे मन में शरीर की और संसार की और शैतान की बातें आती है जो मृत्यु और हानि की है, और फिर हम अपने मुंह से क्या बोलते हैं? मृत्यु और हानि के लिए, सत्यानाश हो, ये हो, वो हो। इस वचन को हम कई बार सोच के बार बार नहीं दोहराऊंगा। और हम अपने वंश को, अपने जीवन को बिगाड़ के रखें, पर आपको अपने जीवन को निर्माण अपने शब्दों से करना है। हालेलुया। किससे करना है? अपने शब्दों से करना है। और आपके शब्द कब अच्छे होंगे? यहाँ ध्यान दीजिए, आपके शब्द कब अच्छे होंगे? जब मन में किसकी भरपूरी भरी रहेगी? पवित्र आत्मा की। और पवित्र आत्मा कौन से वचन लेकर आएगा? जीवन के, लाभ के। हालेलुया। तब आप बोलोगे, ओ मेरे 29:11 पढ़ देना, यिर्मयाह 29:11। थैंक यू जीसस। यहोवा की यह वाणी है जो कल्पना में तुम्हारे लिए करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं है, वे कुशल की है, लाभ की है। क्या है? अंत में तुम्हारी आशा क्या होगी? प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको कैसे बोलना है? मेरे लिए धन्यवाद, मेरे लिए जो वचन प्रभु ने दिया है वो हानि का नहीं है, क्या है? लाभ का है। मेरी आशा अंत में क्या होने वाली है? पूरी होने वाली है। हालेलुया। ये मन में रहेगा तब तो मुंह से निकलेगा, और जब मुंह से निकलेगा तो ये मुंह किसके मुंह से निकला वचन है? परमेश्वर के मुंह से। तो उसको पूरा भी कौन करेगा? किसका हाथ करेगा? परमेश्वर का हाथ पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ लाभ लेके आएगा, उज्जवल भविष्य को लेकर आएगा, आपकी आशा को पूरी करेगा। किसका हाथ? परमेश्वर का हाथ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कितना सामर्थ्य और अच्छा परमेश्वर। सुलेमान बहुत बुद्धिमान था। सुलेमान बैठ के विचार करता था। सुनना ध्यान से, नीति वचन, सबोपदेशक, श्रेष्ठ गीत आत्मा के द्वारा किसने लिखा है? सुलेमान ने लिखा है। अब वो सुलेमान यहाँ पर सोच विचार के बोल रहा, मेरे पिता से परमेश्वर के मुंह से ये वचन निकला था मेरे पिता के लिए, और मेरे पिता के लिए जो वचन निकला परमेश्वर के मुंह से, तो परमेश्वर ने जो अपने मुंह से बोला उस बात को परमेश्वर ने अपने हाथ से क्या किया? पूरा किया। मेरे पिता को चरवाहा से राजा बना दिया। मेरे पिता को जीते जी उसने उसके पुत्र को भी राजा बना दिया, सुलेमान को राजा बना दिया। और अब वो उस काम को पूरा करा रहा है, अर्थात एक बड़ा भवन जो परमेश्वर के लिए बनाने की मेरे पिता के अंदर इच्छा थी, पर वो नहीं कर पाया क्योंकि उसके हाथ में बहुत खून बहाया था। पर उसकी इच्छा को अपने बेटे सुलेमान के द्वारा पूरी करवा रहा है। हालेलुया। जोर से हालेलुया। तो दाऊद के मुंह से, सुने बड़े ध्यान से, दाऊद के लिए परमेश्वर का वचन आया नतान नबी के मुंह से, और दूसरे नबियों के मुंह से आया, शमूएल के द्वारा आया, नतान नबी के मुंह से आया। और भी जो नबी थे उस जमाने में वो दाऊद से बोले, जितना तेरे मन में जो है परमेश्वर उसको तेरे पुत्र के द्वारा क्या करेगा? पूरा। हालेलुया। और परमेश्वर करके दिखा रहा है। तो सुंदर भवन बनाया जा रहा है। ये किसका काम था? परमेश्वर का काम। हालेलुया। तो प्रियो, परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए वचन लेकर आता है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। वचन लेके आ गए, आप कभी बाइबल नहीं पढ़े तो क्या मालूम कहाँ का वचन है वो? इसलिए पढ़ना है, सुनना है, आत्मा में भरना है, क्योंकि प्रभु का वचन भी आत्मा और जीवन है। जब बाइबल पढ़ते हैं तो आत्मा से भरते हैं, यानी भाषा में प्रार्थना करते हैं तब भी हम आत्मा में भरते हैं। यही तरीका है, वो सोता है जो वचन से निकलता है, अन्य भाषा में प्रार्थना करने से निकलता है, और वो हमारे मन में वचन आता है, उस वचन को हम बोलते हैं। तो ऐसा परमेश्वर के मुंह से निकला वचन है। बस इतना काम हमारा है, बाकी किसका काम है? उसको पूरा करना परमेश्वर के हाथ का काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए वापस लौटेंगे व्यवस्था विवरण 30 में और 16 पद से पढ़िए। क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम
और उसके मार्गों पर चलना और आगे और उसकी आज्ञाओं, विधियों हाँ। और नियमों को मानना और आगे जिससे तू जीवित रहे हाँ। और